आज भारत के वजीर खारजा ने जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया। मिस्टर भुट्टो जरदारी was treated accordingly as a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry. राजीव सरदेसाई जो के इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं। I mentioned Dawood Ibrahim, sir, because the fact is he lives in Clifton, which is where you live, and the fact is he's lived there since 1993 when the Mumbai blast took place. Act against him, hand him over to India, and maybe that will be the kind of gesture that breaks this frozen peace. From what I understood, that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई जिस चीज़ की बात होनी है वो होनी है कि आज़ाद कश्मीर आप कब वापस देंगे। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी। Are you willing to therefore, based on what you've just said, withdraw Pakistani army from POK, Gilgit-Baltistan as per the UN resolution? Because that is also part of the UN resolutions, right at the very top. He came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. बिलावल साहब प्लीज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान चीख चीख के अपनी शर्ट पैंट ब्लेजर फाड़ के सबके सामने। चीनी बैठा है वहां पे, रूसी बैठा है वहां पे। दोस्तों, एससीओ मीटिंग में गोवा में मौजूद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने इस मीटिंग में एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, जहां उन्होंने कहा कि एससीओ के सभी देशों को मिल करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करना चाहिए और साथ में पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है। और साथ में उन्होंने कश्मीर में हो रही G20 मीटिंग को लेकर के अपनी चिंता जताई, जिस पर दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने बिलावल की बैंड बजा दी है। उन्होंने पाकिस्तान को और बिलावल को संबोधन करते हुए कहा कि बिलावल टेररिज्म इंडस्ट्री का एक स्पोक्स पर्सन है और भारत कभी भी टेररिज्म का फैलाने वाले देश के साथ बैठ करके बात नहीं करेगा। और साथ में बिलावल को लेकर के एक बड़ी बात कही है, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो दोनों कराची में ही रहते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब कश्मीर पर बात होगी तो सिर्फ इस बारे में बात होगी कि पाकिस्तान कब पीओके को वापस कर रहा है, ना कि इंडियन साइड कश्मीर को। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। राजीव सरदेसाई जो के इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं और वो इंडिया को मोस्ट वांटेड है। और दूसरी तरफ उन्होंने बिलावल ने जो है वो कुलभूषण यादव की बात की, समझौता एक्सप्रेस की बात की और साथ में बिलावल ने ये भी कह दिया जनाब कि जब तक इंडिया 370 को रिव्यू नहीं करता चीज़ें आगे की तरफ जो है वो नहीं जा सकती। ब्रिट साहब, आपको क्या लगता है 12 साल बाद एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं, क्या उनसे उम्मीद की जा रही थी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यही बातें होंगी या कि आप समझते हैं कि कोई नई बात उनको करनी चाहिए थी, कोई नया मैसेज इंडियन अवाम को देना चाहिए था? ये जो नाउन किस्म के लोग जिनके बारे में इंडिया का स्टैंड है कि आपके यहाँ शेल्टर में हैं, आपका स्टैंड है कि ये बिल्कुल झूठ है, तो आप इस पे रिएक्ट क्यों नहीं करते भाई? ये कोई मजाक तो नहीं है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है। आप इस मसले को यूनाइटेड नेशन में उठाएं जी कि ये इंडिया ने एलिगेशन लगाया है विच इज वेरी सीरियस, वी वांट ए कमीशन टू कम टू क्लिफ्टन एंड फाइंड आउट वेयर इज द गाय। तो बात बने ना, अगर आप सच्चे हों। आपने बड़े बड़े मुर्दे दफन किए हुए हैं अपनी स्केलेटन्स जो हैं अपनी अलमारियों में, और आप बात करें कैसे? अभी ये जो दहशत गर्दी का एन इसी मौके पे वाकया हुआ, आप कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं।
तो आपके मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो वही रवायती जहादी कुफ्तें जलसे करती फिर रही हैं, जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं और हम जत्थे लेके श्रीनगर जा रहे हैं, आप उस पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। तो ये इतना बड़ा झूठ जो है ये बहुत अरसा चल गया, इसको आप मजीद नहीं घसीट सकते। इसका तरीका ये है कि आप इस पे जिस चीज़ पे आपको एतराज़ है उस पे आप खुल के सामने आएँ और कहें कि ये गलत है और इंडिया इसको प्रूव करे। जो चीज़ आप समझते हैं कि सही है उस पे आप इंसिस्ट करें कि ये सही है, वरना ये कौन सी गेम आप प्ले कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल से आपने पूरी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक करके तो पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेला हुआ है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना आप पीछे हट रहे हैं। और सारी पार्टियां जो हैं अपनी सेंट्रल कमेटीज़ में और दूसरे फोरम्स पे इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये बहुत बड़ी रिग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है जी, जो इंडिया के बारे में हमारी पॉलिसी है और इट हैज़ टू बी चेंज्ड। लेकिन वहां से निकल के आप जब किसी भी बड़े फोरम पे जाते हैं तो आपका स्टांस वही बन जाता है जो घिसा पिटा और लूजर किस्म की मेंटालिटी का बनाया हुआ एक स्टैंड है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये इस तरह से एक रिग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट है जिसका कोई पॉजिटिव पहलू नहीं निकल सकता। इसको उनको एंगेज करना चाहिए कि आपको कोई मसलन इस तरह का चैलेंज देता है कि आपके यहाँ ये दहशतगर्द है, कोई इस तरह की वाज़ेह बात करता है, तो आप ये उसको एक्सेप्ट करने वाली बात हो गई ना जी, कि आप जो है लेकिन वो बिलावल साहब से तो उन्होंने पूछा है एंगेज करने के हवाले से बैरिस्टर साहब, लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इंडिया की है, क्योंकि हम तो इंडिया को बार बार कह रहे हैं बात करें। तो आप कह रहे हैं कि वो जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं हाफिज दाऊद की और बाकी उस पे कोई एक्शन करके दिखाएं। तो आपको नहीं लगता जो FATF में हाफिज सईद वगैरह को पनिशमेंट्स मिल गई हैं दैट इज इनफ फॉर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान गई है इन चीज़ों को तो इससे आगे चलना चाहिए? या कि आप समझते हैं कि अगर अब क्योंकि पाकिस्तान का एक ये भी इशू है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कल को कहेगा इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, ये वो तो लिस्ट निकाल के ले आएंगे, तो वो तो जिसे कहते हैं ना डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जब चीज़ों को क्लैरिटी मिल गई है एक इंटरनेशनल फोरम की तरफ से, तो फिर भाई इंडिया जो है वो या तो सिंसियर होके मूव फॉरवर्ड करे ना। अगर वो इंडिया पिन पॉइंट करके कहता जी ठीक है मुझे ये भी दो, क्योंकि अब पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया की पोजीशन अमेरिका की तरह तो नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके जी ये बंदे भी पकड़ने हैं या उनके साथ हम मिल के बंदे पकड़ें। कश्मीर में था वो कहते हैं जी चीज़ें हमने सफाया कर दी, अब चीज़ें ख़त्म हो गई, हम किसी को नहीं भेज रहे। तो आपको नहीं लगता कि दैट इज़ अ प्रॉमिसिंग एक्ट? और ये जो बिलावल कह रहे हैं जिम्मेदारी उनकी है, अगर हम जो है वो अगर इंडिया की मानने लगे तो वो तो फिर कहेंगे जी आप अपने सिटीजन्स दें। तो जो इंडिया का एक पर्सपेक्टिव, आपको नहीं लगता ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए अगर इस तरह सिटीजन्स मांगने लग पड़े? तो पाकिस्तान तो फिर वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये डूबल नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं?